अभी हम लोग सीखेंगे मोमेंटम को कैसे कैच किया जाता है। तो उससे पहले मोमेंटम को कैसे कैच किया जाता है उसको सीखने से पहले हमें दो चीज़ों को जानना जरूरी है, वो है डाटा। डाटा अगर आपने सीख लिया है, हमने वीडियोस बनाकर डाल दिया है एफआईएस और टीआईएस का डाटा, उसको जानना जरूरी है। दूसरी चीज़, आपके पास कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी होनी चाहिए। तो डाटा की बात खत्म करते हैं, कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी की थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो, कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी जब आप रीड करते हो तो वो कैंडल नहीं होती है, वो दो लोगों की साइकोलॉजी होती है। एक बायर्स की साइकोलॉजी होती है, एक सेलर्स की साइकोलॉजी होती है। या तो यूँ आप जो बिग प्लेयर्स की साइकोलॉजी होती है या फिर रिटेलर्स की साइकोलॉजी होती है। तो आप जब एक कैंडल की साइकोलॉजी पढ़ रहे हो ना, तो आप जो है बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आपको हमेशा उनको फॉलो करना है, उनकी साइकोलॉजी को रीड करना है। क्योंकि देखो, मार्केट में दो लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं, एक बायर्स पार्टिसिपेट करता है, एक सेलर्स पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो दो लोग ही मार्केट को चलाते हैं। चाहे सेलर सेल करता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है, बायर्स बाई करता है तो मार्केट जो है अप ट्रेंड में जाता है, या इन दोनों में से कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। तो क्या होता है कि इस कंडीशन में मार्केट क्या होती है, रेंज में चला जाता है। यहाँ तक तो आपको पता है, मैं ज़्यादा वीडियोस को खींचूंगा नहीं, कोशिश करूंगा कि कम समय में थोड़ी आपकी नॉलेज में जो वैल्यू ऐड कर पाऊँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी रीड करना सीख गए ना, तो देखो, मोस्टली कितनी बार बोलता हूं कि मोस्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही जो बिग प्लेयर्स हैं वो आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं और आपको फंसाते हैं, रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं और फंसाते हैं। तो अगर आप देखोगे कि प्रीवियस डेज अगर आप देखो, 15 तारीख को मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, बड़े पॉइंट से गैप अप ओपन हुआ। तो आप बताओ कि यहाँ पे आप डेफिनेटली, जाहिर सी बात है कि आप पुट बाई करने की नहीं सोचोगे। आप ये सोचोगे, बहुत सारे लोगों की 70% या 80%, 80% या 70% जो ऐसे लोग हैं वो यहाँ पे कॉल बाई करने की कोशिश करेंगे, कॉल बाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपने इस चीज़ को सीख लिया, मोमेंटम कैच करने वाली कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी वाली, तो आप ये 70-80% वालों से दूर हो जाओगे और आप उन 10% ट्रेडर्स में आ जाओगे जहां पे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, प्रो ट्रेडर बन सकते हो। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब अगर आप देखोगे कि गैप अप होने के बाद आप कॉल बाई नहीं करते, पुट बाई नहीं करते, तो आपको कब क्या करना चाहिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, अगर 5 मिनट का कैंडल जब मार्केट ओपन हुआ तो आपको डायरेक्ट कूदना नहीं है। जब भी मार्केट ओपन होता है ना, तो आपको कूदना नहीं है, चाहे वो गैप अप हो या गैप डाउन हो, आपको कूदना नहीं है। आपको वॉच करना है, डाटा को रीड करना है, कैंडल्स को रीड करना है। तो मान लीजिए आपका मार्केट गैप अप ओपन हो गया, तो आप देखो कि जो कैंडल्स बन रही है ना, जो 10-15 मिनट की या 5 मिनट की कैंडल्स जो बन रही है उसको देखो। अगर आप 5 मिनट की इस कैंडल को देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इस कैंडल में आप देखोगे तो यहाँ पे सेलर्स हैं। अगर इसकी वीक देखोगे, ये यही वीक है, यही वीक आपको साइकोलॉजी बताएगी, यही वीक। तो आप इस कैंडल को देखो तो सेलर्स, बायर्स इसको ऊपर ले गए और सेलर्स इसको नीचे दबाए, ठीक है। तो जो लोग बाई किए थे कॉल, वो लोग ट्रैप हुए, जो लोग पुट बाई किए थे वो लोग भी ट्रैप हुए। क्योंकि अगर आप देखते तो इस कैंडल में क्या है, बायर्स हैं, तो आप यहाँ पे पुट बाई नहीं करना चाहिए। इस कैंडल में क्या है, अगर आप देखोगे तो यहाँ इस कैंडल में क्या है, सेलर्स है, तो आपको पुट बाई नहीं करना चाहिए। ना तो आपको यहाँ पे कॉल बाई करना चाहिए, ना तो आपको पुट बाई करना है। बहुत लॉजिकल है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे इसमें विक में जो है बायर्स हैं, इसमें बायर्स हैं, इसमें सेलर्स हैं। अब ये दो लोगों की फाइट हो गई, बायर्स और सेलर्स की। देखिए, एक एक कैंडल बहुत सारी चीज़ें बताती है। बायर्स और सेलर्स की बीच की लड़ाई होगी। अब इन दोनों में से आपको वेट करना पड़ेगा कि ये इन दोनों में से कौन सरेंडर करता है। अगर अगर बायर्स ने सरेंडर कर दिया, बायर्स ने सरेंडर कर दिया तो ये जाहिर सी बात है कि मार्केट नीचे जाएगी। अगर सेलर्स ने सरेंडर कर दिया तो जाहिर सी बात है कि मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन इन दोनों में से कोई सरेंडर करना नहीं चाहता। तो देखो, जैसे ही गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट में इस तरह से कैंडल बनी, तो फिर ये जो यहाँ ये जो बायर्स थे ना इस लेवल में, वो फिर एक्टिव होते हैं और फिर इसको ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक ठीक है। तो आप बताओ कि अगर आपके पास इसका नॉलेज होता, इसकी नॉलेज होती और इसकी नॉलेज होती, तो आप यहाँ पे ना कॉल बाई करते ना पुट बाई करते। तो फिर देखो क्या हुआ कि जो लोग कॉल भी बाई किए वो यहाँ पे जो है ट्रैप हो गए। उनको ये भी ध्यान देना चाहिए कि नहीं,
यहाँ इस लेवल पे सेलर्स भी बैठे हैं, बायर्स भी बैठे हैं, ठीक है। तो आप वेट करते इसका हाई ब्रेक होने की, आप वेट करते इसका लो ब्रेक होने की, और भी क्लोजिंग होने की, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल बायर्स और पुट बायर्स दोनों ट्रैप हो गए। अब जब ये कैंडल बने तो सेलर्स ने नीचे खींचा, इस वीक में देखोगे, इसकी वीक देखोगे तो सेलर से नीचे खींचा, बायर्स ऊपर लेके गए, ये वाला जो बायर थे तो वो सरेंडर अभी नहीं किए। फिर सेलर्स आए, साइकोलॉजी रीड करो, फिर सेलर्स आए और वो इसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको देखना चाहिए कि इसके जस्ट साइड में ही कैंडल बनी है, जस्ट साइड में ही कैंडल्स बनी हुई है, एक बिग कैंडल, ग्रीन कैंडल। तो आप यहाँ बाई नहीं करना है, आपको बाई नहीं करना है, प्रीवियस कैंडल को देखना है, यहाँ पे नहीं बाई करना है। क्यों नहीं करना है कि इस लेवल पे बायस बैठे हुए हैं, मे भी चांसेस है कि वो फिर एक्टिव हो। तो देखो जो लोग पुट बाई किए वो लोग ट्रैप हो गए, जो यहाँ पे बायर्स थे वो फिर एक बार एक्टिव हो गए और इसको ऊपर लेकर चले गए। तो आपको पुट कब बाई करना चाहिए थे? मान लो कि जब ये कैंडल बन रही थी ना, तो ये सपोर्ट था, प्रीवियस सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, तो ये सपोर्ट था। अब ये ब्रेक करती, पुल बैक करके ये एक बार बायर्स अटैम्प्ट करते, जैसे कि यहाँ पे बायर्स ने अटैम्प्ट किया है, एक बार बायर्स अटैम्प्ट करते जैसे ये लोगों ने अटैम्प्ट किया है, तो ये फिर नीचे आता। अगर वो सरेंडर कर देते तो ये जो उनका दुश्मन है ना बायर्स, जो बायर्स सेलर्स, बायर्स उनके दुश्मन है सेलर्स के, तो वो क्या करते कि इनके ऊपर हावी हो जाते, बायर्स सेलर्स के ऊपर हावी हो जाते और मार्केट धड़ाधड़ डाउन ट्रेंड में चला जाता और इसी में आप एक मोमेंटम कैच कर लेते। सिंपल है, बहुत लॉजिकल है। आपको देखना है कि कौन किसके ऊपर हावी हो रहा है, बायर्स हावी हो रहे हैं या सेलर्स हावी हो रहे हैं। इसी को ध्यान में माइंड में रख के चलना है। जो जिसके ऊपर हावी हुआ आप उसके ही साथ जाओ, आप हमेशा बिग पिलर के साथ जाओ, क्योंकि रिटेलर्स के साथ जाओगे तो भाई साहब आप ट्रैप हो गए। बिग पिलर्स को ही फॉलो करो। तो अब देखो कि ये बायर्स एक्टिव हो गए, ठीक है, और मार्केट को ऊपर लेकर चले गए। तो यहाँ पे कौन सरेंडर हो गया? सेलर सरेंडर हो गए और ये मार्केट ऊपर तक चला गया था, ठीक है। तब ये हाई बना था, बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना था, तो बहुत सारे लोग यहाँ बाई कर लिए होंगे। यही तो गलती करते हैं ना, यही गलती कहते हैं। आप कैंडल की क्लोजिंग का वेट करो। अगर ये कैंडल की क्लोजिंग का वेट करते हैं, कहीं मार्केट ये ग्रीन कैंडल यहीं कहीं ओपन होता तो फुल्ली कहा जा सकता था कि जो सेलर्स बैठे थे ना यहाँ ये जो सेलर्स है ये सरेंडर कर दिए हैं, अब मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। बहुत लॉजिकल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। तो जो लोग वेट नहीं किए, मार्केट उनको फिर नीचे लाया, उनको ट्रैप कर दिया, बराबर। अब देखोगे कि मार्केट का भी ये सपोर्ट बन गया, ये बायर्स का सपोर्ट बन गया, डिमांड जोन बन गया। अब मार्केट जब भी यहाँ आएगा वो सपोर्ट लेकर जाएगा। अब देखोगे कि बायर्स वॉल्यूम ला रहे हैं कैंडल में, बायर्स वॉल्यूम में ला रहे हैं, बायर्स वॉल्यूम ला रहे हैं। तो यहाँ पे फुल्ली कहा जा सकता है कि ये जो बायर्स, जो सेलर्स थे वो सरेंडर कर चुके हैं। मार्केट हो सकता है कि ये मार्केट ऊपर जाएगी, और मार्केट जब भी इस लेवल का ब्रेकआउट देती है एक अच्छे वॉल्यूम से, जो इसका रेजिस्टेंस था, तो एक मार्केट में एक अप ट्रेंड देखने को मिले, एक अच्छे पॉइंट्स देखने को मिल गए थे यहाँ पे। तो इस तरह मोमेंटम कैच किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मान लीजिए कि इसने अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया, तो आप मार्केट उस समय कितना पे चल रहा था? 46,160 का, ठीक है, 46,160, ठीक है। तो आप क्या करते कि 46,000 का कॉल बाई करते, कॉल बाई करते तो वो भी देखना था आपको कि इसका प्रीमियम बढ़ रहा है कि नहीं। अगर प्रीमियम बढ़ रहा है, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है प्रीमियम बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, तो आप जाओ, उसमें पक्का पैसा बनेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे कुछ रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है। आप कॉमन सेंस लगाओगे पैसा बनेगा, डेफिनेटली पैसा बनेगा, ठीक है। अब हो गया कॉल साइड का, हो गया मोमेंटम कैच करना। अब डाउन ट्रेंड की बात करते हैं, पुट साइड का कैसे मोमेंटम कैच किया जाता है। तो अब देखो मार्केट अप ट्रेंड में गया, अब मार्केट रेस्ट करने लगा, चाय पानी नाश्ता करने लगा, क्योंकि जब थक जाता है मार्केट तो वो कंसोलिडेट करने लगता है। अब वहाँ से वो कहाँ जाएगा ये बिग प्लेयर्स ही डिसाइड करते हैं, हम डिसाइड नहीं करते, आप डिसाइड नहीं करते। अब वहाँ पे क्या होता है, कितनी बार बोलूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही ट्रैपिंग होती है। अभी देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ट्रैपिंग हो रही है, ये रेजिस्टेंस था मार्केट का, ठीक है। अब ये बड़े वॉल्यूम से ब्रेक किया, बड़े वॉल्यूम से ब्रेक किया और इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो आप
देखो कि मोस्टली लोग यहाँ पे कॉल बाई किए थे। जो लोग कॉल बाई किए थे, मार्केट उनको ट्रैप कर दिया, रिटेलर्स उनको ट्रैप, बायर्स जो बिग प्लेयर्स उनको ट्रैप कर दिया, उनका पूरा का पूरा एसएल खा गए होंगे। अगर जिसने एसएल भी नहीं लगाया होगा ना, मार्केट उनका पूरा जो है कैपिटल ही खा गया होगा। तो देखो मार्केट ने उनका एसएल खा गया। तो आपको यहाँ कैसे ट्रेडिंग करना है, तो जब भी मार्केट जब भी जो है रेजिस्टेंस के पास में जाती है, तो आप उसकी कैंडल की साइकोलॉजी रीड करो। देखोगे कि इसकी विक देखो तो नीचे ढकेला जा रहा है, 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 यानी कि यहाँ सेलर्स एग्रेसिव हैं। यहाँ पे मोस्टली देखा जाए तो रेड कैंडल बने हैं अच्छे वॉल्यूम से, ठीक है। अब एक वॉल्यूम आया और मार्केट आपको ट्रैप कर लिया। अब यहाँ पे आपको ट्रेड कैसे प्लान करना चाहिए, एक बार वेट करना चाहिए कि इसने क्लोजिंग दे दी, तो एक बार ये पुल रिटेस्ट करे, फिर ये ऊपर निकलता है तो अब आप ट्रेड लो। चलो अब आप बताओ कि यहाँ पे कैसे ट्रेडिंग करते हैं। जैसे ये धड़ाधड़ मार्केट गिर रहा था, इसी में तो पैसा बनता है, इसी में पैसा बनता है, क्योंकि एक बार ये बायर सरेंडर कर देते हैं। मैंने पहले ही बताया था, जब आपका दुश्मन आपके ऊपर हावी हो जाता है तो आप उसके ऊपर वार करने लगते हो, धड़ाधड़ वार करने लगते हो। तो ये बायर्स जो हैं ऊपर लेके जाते हैं, अटेम्प्ट करते हैं फिर से ऊपर ले जाने की, लेकिन नहीं ले जा पाते हैं, और ये लोग सरेंडर, ये बायर सरेंडर कर लेते हैं और सेलर्स यहाँ एक्टिव हो जाते हैं। साइकोलॉजी समझो, सेलर्स यहाँ एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट को धड़ाधड़ 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 गिराना शुरू कर देते हैं, और आपका पैसा इसी में बनता है। क्योंकि ये वॉल्यूम देखोगे ना, तो ये वॉल्यूम कोई आम बंदा नहीं बना सकता है, ये वॉल्यूम एक बड़ा बिग प्लेयर ही बना सकता है। तो इसमें पैसा बनता है। और कभी भी ट्रेडिंग करो तो आप प्रीमियम देखो। अगर मान लीजिए मार्केट गिरना शुरू हुआ तो आप देखो कि पुट का प्रीमियम बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। नहीं बढ़ रहा है तो आराम से वॉच करो, ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, मैं इजीली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत सिंपल है। तो आप इसको इम्प्लीमेंट करो, डेफिनेटली पैसा बनने वाला है। थैंक यू सो मच।